if we start to solve the admission of the partner question, what will be our steps? सबसे पहले क्या चेक करोगे बच्चों? एक तो आप ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो रेडी रखोगे, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. what you are going to prepare? Revaluation account, new balance sheet, कैश और बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, इतने अकाउंट बनाओगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes. थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? आप एडजस्टमेंट्स चेक करोगे, एडजस्टमेंट्स चेक करके बैलेंस शीट आइटम्स पे टिक मार्क्स कर दोगे. फोर्थ थिंग what are going to follow, then you will select every item of the balance sheet, every item of the balance sheet select करोगे और उसके इफेक्ट्स दे दोगे. अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट करोगे, अगर एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो एज इट इज लिखोगे. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है तो उसको क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में Capital. डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. Yes, sir. Yes, sir. गुडविल का एडजस्टमेंट अभी पढ़ा है मैंने, गुडविल का एडजस्टमेंट्स करोगे. एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्लोज ऑल द अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स को क्लोज कर दोगे, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दोगे, कैश अकाउंट को क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, एंड फाइनली टैली द बैलेंस शीट. दीज आर द सिंपल स्टेप्स ना. अगर आप चैप्टर को कोई भी याद रखना है तो दिस इज द फॉर्मूला कि आपको अगर एडमिशन का क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है. सो फर्स्ट यू शुड बी रेडी विथ योर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. Then you should prepare evaluation account, balance sheet, cash account, capital account. Then you will look into the adjustment. Then every item of the balance sheet solve करोगे. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दिया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. गुडविल का एडजस्टमेंट दिया है कि उसको सॉल्व करोगे. देन यू विल क्लोज ऑल द अकाउंट्स एंड देन यू विल टैली द बैलेंस शीट. इससे कोई डिफरेंट है? चलो वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन एंड देन विल डिसाइड. चलो मैं आज ना ये क्वेश्चन असाइन करता हूँ. Varada will solve the question on behalf of us. Okay, Varada, can you hear me? Yes, sir. You are going to solve this question. आप explain करोगे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? So start the question. क्या देखोगे, कैसे करोगे? चलो. On liability side, we have capital account. So हम capital partners capital account में चलो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करने को. एडजस्टमेंट्स एक बार देख लो पहले. सी एडजस्टमेंट्स देख के टिक मार्क करो. देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट कोई होगा नहीं, सेकंड का भी नहीं होगा. थर्ड वन देयर इज द एडजस्टमेंट. फर्नीचर पे फिक्चर्स पे एडजस्टमेंट है, देन बिल्स रिसीवेबल पे है, स्टॉक पे है, डेटर्स पे है एंड बिल्स पेएबल पे भी एडजस्टमेंट है. तो ये सब टिक मार्क्स हो गए. सो नाउ यू एक्सप्लेन कैसे कहां पे लिखना है. सबसे पहले आप ये चेक कर लो वरदा, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:1. 3:1 was the old ratio. चलो मेरा वर्किंग नोट, old ratio was 3:1. Okay, whether new ratio is given or you have to calculate? Have to calculate. We have to calculate. चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके बताओ नया रेशियो क्या आता है. न्यू पार्टनर को 1/5 शेयर दिया था. So new ratio came 3:1:1. Okay, सबका न्यू रेशियो आया बच्चों? Yes, sir. या should I explain the new ratio? No, बात sir. करना है बच्चों. न्यू रेशियो आया सबका? Yes, sir. Yes, sir. सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? Yes, sir. What is the sacrifice ratio? 3:1. Same. 3:1 ही आया sacrifice भी. Yes, sir. Yes, sir. So these Yes, three sir. ratios are ready with you. Old ratio was 3:1.
New ratio is 3:1:1 and sacrifice ratio is 3:1. So we can start the question now. चलो वरदा एक्सप्लेन करो कहाँ पे कैसे लिखना है. स्टार्ट. स्लोली एक्सप्लेन करो. हाँ. कैपिटल अकाउंट समीर के कॉलम में 1,50,000 एंड निशा के कॉलम में 1,62,000 करेक्ट. इन पार्टनर्स कैपिटल. Yes. Write down capital account में buy balance brought down. In the column of Samir, you will write 1,50,000. In the column of Nisha, you will write 1,62,000. हो गया बच्चों इतना सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आगे बोलो. जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट 48,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करें. Correct. So 48,000 will be shared 3:1 in the Samira and Nisha. Correct. यस. So by general reserve 48,000 को अगर 3:1 में करोगे तो क्या आएगा? 36 is 12. 36 और 12 आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. general reserve balance sheet में दिया है, you will distribute among the old partners in their old ratio. So 48,000 को 3:1 में distribute कर दिया मैंने. It came to 36,000 and 12,000. Clear? Yes, sir. अगर किसी को भी कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछो. हाँ बच्चों. चलो आगे बोलो वरदा क्या करोगे? Creditors in balance sheet liability side. There is no adjustment on creditors, huh? No. So creditors in the new balance sheet, how much? 90,000. So liability side clear to all. Anyone having any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Chalo. For the next asset side. Stock is given 90,000 and it has adjustment. So क्या it हुआ is to be valued at 60,000. Correct. So So- revaluation account debit side stock 30,000. करेक्ट. स्टॉक का वैल्यू 30,000 से डिक्रीज हुआ है. सो अगर असेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो यू विल हैव द लॉस एंड यू विल राइट ऑन द रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू स्टॉक 30,000. देखो बच्चों स्टॉक का वैल्यू 90,000 था. नाउ इट हैज बीन 60,000. 30,000 से रिड्यूस हुआ है असेट तो आपका लॉस होगा. सो यू विल राइट ऑन द रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू स्टॉक 30,000. और अब वरदा बोलो न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक कितना लिखोगे आप? 60,000. करेक्ट. तो न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक का नया वैल्यू लिखेंगे स्टॉक 60,000. फर्स्ट वन स्टॉक डन है सबका. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. आपको सबको रिवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट साइड क्या लिखना है इतना तो क्लियर है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ो बता. नेक्स्ट वन. Fixtures is given 60,000. It also has an adjustment. So a revaluation account में 15,000 because उसकी amount decrease हुई है. करेक्ट. इट हैज बीन रिड्यूस्ड सो फिक्चर्स 15,000 एंड द न्यू बैलेंस शीट फिक्चर्स हाउ मच? 45,000. 45,000. चेक करो बच्चों फिक्चर्स भी ऑलरेडी 60,000 दिया था पुराने बैलेंस शीट में. नाउ उसका वैल्यू रिड्यूस हुआ 45,000 हो गया. 15,000 से उसका वैल्यू रिड्यूस हुआ. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड फिक्चर्स 15,000 एंड इन द न्यू बैलेंस शीट न्यू वैल्यू फॉर फिक्चर्स 45,000. नेक्स्ट आगे. Debtors amount is given. It also has an adjustment of 20. We have to deduct by 20%. सी यहाँ पे ना एक थोड़ा अलग एडजस्टमेंट है. सी क्या बोला है बच्चों? डेटस इट हैज बीन गिवन 1,50,000 और लेस आरडीडी किया है 15,000 का. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है बच्चों? डेटर्स एट अ बुक वैल्यू लेस 20%. सो डेटर्स का बुक वैल्यू है 150. आरडीडी को अभी इग्नोर करो. सो आरडीडी टोटल में रहना चाहिए 20% ऑफ द डेटर्स.
सो 1,50,000 का 20% कितना बच्चों? 30,000. 30,000. सो RDD शुड बी 30,000. ऑलरेडी RDD कितना है? 15,000. 15,000. सो आपको RDD इंक्रीज कितने से करना है? 15,000. 15,000. सो ओनली डेटर्स अब एडिशनली 15,000 से ही रिड्यूस हो रहे हैं ना बच्चों, ऑलरेडी 15 था और अब सिर्फ 15 से कर रहे हो. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 RDD या फिर डेटर्स कितना लिखोगे? 15,000. 15,000. गॉट इट. 1,50,000 पे 20% इट कम्स टू 30,000. RDD 30,000 रखने बोला था आपको. ऑलरेडी इट हैज बीन 15,000. यू हैव टू इंक्रीज द RDD बाय 15,000. सो RDD 15,000 से इंक्रीज किया रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. एंड टेल मी द न्यू वैल्यू ऑफ डेटर्स. 150 minus 30. How much? 1,20,000. 1,20,000. सिंपल. ये डेटर्स का एडजस्टमेंट सबको क्लियर है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बार एग्जाम में कुछ तो अलग ही हो जाता है. 135 का 20% कैलकुलेट कर देते हैं बच्चे. कोई डाउट है? रिपीट करो एक बार. रिपीट करना है. सी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? डेटर्स एट अ बुक वैल्यू लेस 20%. सो आपको याद रखो बच्चों, डेटर्स इज 1,50,000. पुराना RDD का प्रोविजन था 15,000. अभी आपको क्या बोला है कि RDD शुड बी 20%. So you will calculate 1,50,000 का 20%. So it comes to 30,000. So RDD 30,000 का रहना चाहिए था, बट वो 15,000 का है. तो आपको RDD कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 15,000 से. So रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड you will write it 2 RDD और 2 डेटर्स 15,000, क्योंकि आप RDD 15,000 से बढ़ा रहे हो. और न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स कितना आएगा? 150 माइनस ये ऑलरेडी जो 15 है और एडिशनल 15. सो 150 में से 30 लेस हो गए, 120 न्यू बैलेंस शीट में. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन वर्दा. बिल्स रिसीवेबल. Bills receivable 90,000. It has an adjustment. So the amount is increased. So revaluation credit side will write 30,000. बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000 इंक्रीज हुआ है, और न्यू बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल कितना आएगा? 1,20,000. करेक्ट. किसी को कोई डाउट है अभी तक? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. कैश अकाउंट दिया है, कैश अकाउंट को क्या करोगे? बोलो वर्दा, व्हाट यू विल डू? कैश अकाउंट. Balance brought down. कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000. चलो नेक्स्ट वन आगे एक्सप्लेन करो. फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड एंड एक्सप्लेन. Poonam introduced 1,20,000 as her capital. चलो So, इसके पहले ना ये Capital करेक्ट, इसका जर्नल एंट्री बोल दो. चलो रफ में पहले यही एंट्री होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम कैपिटल. मैं सिर्फ रफ में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पोस्टिंग समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको ये लिखना. सो उसने पूनम हैज ब्रॉट 1,20,000 एज हर कैपिटल. सो उसका रफ में एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम कैपिटल. करेक्ट. सो पोस्टिंग क्या करोगे बच्चों उसका? बोलो. Cash account में debit side to Poonam's capital account. टू पूनम कैपिटल 1,20,000. और सेकेंड इफेक्ट Partners capital account में. कैपिटल अकाउंट में बाय कैश एंड इन द कॉलम ऑफ पूनम 1,20,000. क्लियर बच्चों ये वाला? किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. समझा बच्चों? तो मैं रफ में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पोस्टिंग समझनी चाहिए, इसलिए मैं रफ में एंट्री लिख रहा हूँ. आप भी लिखो अभी अभी स्टार्ट में कर रहे हो तो. सो कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू पूनम कैपिटल 1,20,000. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो वरदा नेक्स्ट वन रीड द एडजस्टमेंट.
Poonam would pay cash for goodwill, which would be based on 4 years' purchase of past profits of last 5 years. चलो, Poonam would pay cash for goodwill which would be based on 4 years purchase of last 5 years profits. So आपको goodwill का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली दिया है क्या? Whether the goodwill value is directly given in the question? No, No, sir. sir. No, you have to calculate the goodwill. So बच्चों, अब देखो क्रॉस रेफरेंस लगता है ना, मैंने पढ़ाया था ना. Sir. So now you have to calculate the goodwill in this question. आपको क्या बोला है? Poonam would pay in cash goodwill which will be based on 4 years. So 4 year क्या है? Number of year of purchase है ना? Sir. और आपको एवरेज प्रॉफिट कितने इयर्स का लेना है? बोलो. 5 years. 5 years. So मैंने आपको पढ़ाया था ना एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का, याद है क्या? Yes, sir. Yes, Sir. एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. यही था ना फॉर्मूला? Yes, sir. सो यहाँ पे Yes. एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस इज 4 बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन बेस्ड ऑन द 4 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट. ये लास्ट 5 years के प्रॉफिट यहाँ पे दिए है बच्चों. 60,000 plus 45,000 plus 75,000 plus 30,000 plus 45 divided by 5 कितना आता है? 60 plus 45 plus 75 plus 30 plus 45 divided by 5. How much? 2,55,000. Average profit. Average profit बोलो. 51,000. 51,000 आ रहा है बच्चों. Yes. एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 51,000. 4,000 एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा हूं मैं. 51,000, sir. 51,000. सो गुडविल कितना आया? गुडविल कितना आया? 2,04,000. 4,000. करेक्ट ना? Yes. सो गुडविल का वैल्यू Yes, आ गया sir. बच्चों. Sir. Yes, sir. सबका आया क्या गुडविल का वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिजॉइन करो बच्चों.